जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का क्लास 10 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। सामाजिक विज्ञान के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही उठाए गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो चलिए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था। असहयोग आंदोलन, जिसमें अंग्रेजों का असहयोग किया गया था, तो महात्मा गांधी ने तो चलाया था, तो ये नहीं होगा, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको भी महात्मा गांधी ने चलाया था। चंपारण आंदोलन आपको पता ही है भाई, है ना, चंपारण में महात्मा गांधी आपने पढ़ा होगा, तो भाई इसको भी चलाया था। खिलाफत आंदोलन, है ना, महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया था, तो आपका सही विकल्प हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दूसरे नंबर का, 1789 ईस्वी में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ। फ्रांस की क्रांति हुई, या नेपोलियन का उदय हुआ, या जर्मनी का एकीकरण, या निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ हो गया। तो भाई देखो, जब फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति हुई तब हुआ था भाई फ्रांस की क्रांति का उदय, ठीक है, यानी फ्रांस में एक क्रांति हो गई थी, है ना, तो ये आप याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है तीसरे नंबर का क्वेश्चन, गुलामगिरी के लेखक कौन थे। तो गुलामगिरी के लेखक आपको पता होगा, है ना, ज्योतिबा फुले थे, याद रखोगे, ज्योतिबा फुले थे। तो आप लोग देख लीजिए। और अब एक क्वेश्चन मुझे आप बताइए कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया था, मुझे बताएंगे तो आपको पता होगा, है ना। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। मुझे पूछना चाहिए था क्वेश्चन, लेकिन मैंने बता दिया आपको, तो ये भी आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन कहता है, 1929 ईस्वी की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था। क्या था भैया। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन था, या फिर कृषि क्षेत्र में न्यून उत्पादन, या बेरोजगारी, या फिर प्रमुख बैंकों का धराशायी होना। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा, सबसे अच्छा विकल्प यही है, प्रमुख बैंकों का धराशायी होना, यानी दिवालिया हो जाना। बैंक जो है वो सभी खाली हो गई थी, आपको पता होगा, और स्टॉक मार्केट पूरे दुनिया का क्रैश कर गया था, ठीक है। तो आपका ये आपका विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कहता है पांचवें नंबर का, 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ की गई थी, बताओ। तो ब्रिटेन में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, या भारत में। तो भारत में कोई चीज़ तो आपको जल्दी मिलती नहीं है ना, जो भी बड़े बड़े समझौते और नियम होते हैं। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखोगे, है ना। कहाँ पर हुआ था, तो ब्रिटेन वुड सम्मेलन एक हुआ था, उसमें आपका किया गया था, तो याद रखोगे संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन वुड सम्मेलन में, ठीक है। आगे आपका छठवें नंबर का क्वेश्चन, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है। तो जल्दी से बताइए कौन सा समूह अल्पसंख्यक है। तो श्रीलंका में जो है भैया तमिल है, या ईसाई, या सिंहली, या फिर मुस्लिम। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा तमिल जो समूह है अल्पसंख्यक हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं सिंहली, ठीक है। तो याद रखना सिंहली जो हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, ये भी आप लोग याद रखना। ये क्या है, ये ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। और जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ हैं वो कौन हो जाते हैं, तमिल हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या आता है बबुआ, 7वें नंबर का क्वेश्चन, भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, यहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण है, या संविधान लचीला है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि, क्यों है भैया। संघीय व्यवस्था का मतलब है जो केंद्र सरकार होती है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। भले वो बात अच्छा है कि काम ना कर रहे हो कुछ, है ना, फेंक रहे हो बड़े बड़े। तो ये आपको पता होगा भाई, यहाँ क्या है कि शक्तियों का क्या है, विकेंद्रीकरण, यानी शक्तियों का क्या है, बंटवारा है। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि भाई शक्तियों को बांटी गई है, बंटवारा है। कौन सा बंटवारा है भैया, तो आपको पता होगा यहाँ पर एक होती है आपकी राज्य सरकार, एक होती है आपकी केंद्र सरकार, है ना। तो इनके बीच में कुछ शक्तियाँ हैं। केंद्र सरकार जो है बड़े बड़े काम देखती है, और राज्य सरकार, है ना, कुछ जो पुलिस प्रशासन है ना, जो आपका शिक्षा है, ये सब देखती है। तो बहुत सारी शक्तियां होती हैं, आपको पता होगा, तो ये हो जाता है, ठीक है। तो शक्तियों का क्या है, विकेंद्रीकरण है, नहीं बंटवारा है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बबुआ। आगे आपका 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। त्रिपुरा, है ना, मणिपुर, या हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। तो संघीय राज्य कौन सा नहीं है, तो संघीय राज्य का कौन सा नहीं है बताओ। तो यहाँ पर आपका दिल्ली हो जाएगा, ये आपका क्या है, संघीय राज्य नहीं है, ये एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी तो राज्य हैं ना, आपको पता होगा, हिमाचल प्रदेश भी एक राज्य है, मणिपुर भी राज्य है, त्रिपुरा। अभी मणिपुर जल रहा था तो नरेंद्र मोदी नहीं गए थे, तो आपको पता होगा कितना ज़्यादा हल्ला मचा था, तो उससे आप याद कर सकते हो। तो नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ही है, आपको पता होगा, 7 केंद्र शासित प्रदेश में से एक है। आगे आपका क्या आता है, केंद्र शासित का मतलब होता है यहाँ पर क्या होता है भैया, केंद्र का शासन होता है। किसका होता है, तो केंद्र का जो है वहाँ पर शासन चलता है ना, शासन चलता है।
तो ये आप याद रखना, सरकार किसी की भी हो, जो वहाँ पर प्रशासन व्यवस्था है, पुलिस वगैरह है, वो केंद्र का पूरा होता है, यानी केंद्र के कंट्रोल में होता है। आगे आपका आता है बबुआ 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त हैं? कौन सी व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल होने चाहिए? बताओ। राजनीतिक दल तभी होंगे ना, हमारे देश में कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, और अभी और बहुत सारी पार्टियां हैं छोटी छोटी। ये क्या हैं? सब ये एक राजनीतिक दल ही तो हैं जो कि चुनाव लड़ती हैं, है ना, सरकार बनाती हैं और देश में काम करती हैं। तो यहाँ पर राजतंत्र में तो एक राजा होता है, तो उसमें कोई राजनीतिक दल तो होता नहीं है, कोई अपोजिशन होता नहीं है, है ना। लोकतंत्र तो आपका सही विकल्प हो जाएगा लोकतंत्र में। तानाशाही व्यवस्था में भी एक राजा ही होता है ना, कह सकते हो। और मानववाद, तो यहाँ पर आपका सही विकल्प है लोकतंत्र में, ठीक है, यानी डेमोक्रेसी, अंग्रेजी में इसको बोल सकते हैं क्या बबुआ? डेमोक्रेसी। क्या है? डेमोक्रेसी, ठीक है, तो याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है 10वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? बताइए ना बबुआ, क्या होगा? तो यहाँ पर किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? जनमत का। तो भाई जनमत तो होना चाहिए, है ना। जन जो है लोग मतदान करते हैं, आपको पता है, आप लोग भी करते हैं, चाहे वो जिसका चुनाव हो, चाहे आपके ग्राम पंचायत का हो, चाहे शहरी में आपका नगर परिषद का हो, कोई भी चुनाव है जनता ही चुनती है। तो भाई जनमत तो होना चाहिए। राजनीतिक दल ये होना ही चाहिए, है ना। तो आगे आपका क्या है? उत्तरदायी शासन भाई होना ही चाहिए, पारदर्शी शासन, है ना। सरकार जवाबदेह होती है कि भाई हमने पैसा कहाँ खर्च किया, आपसे कितना टैक्स लिया, कहाँ खर्च कर रहे हैं। वो बात अलग है कि हमारे जितने भी सांसद विधायक हैं वो ज़्यादातर चोर हैं, है ना, और रेपिस्ट हैं, कह सकते हो, मतलब क्रिमिनल हैं, और मैं क्या बोलूँ, ठीक है, वो बात अलग है, उसमें आप नहीं जाइए, ठीक है, वो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ठीक है, इतना समझिए। तो ये चीज़ें तो आवश्यक है ना। लोकतंत्र, हमारा देश जो है भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? लोकतांत्रिक देश है ना। तो यहाँ पर क्या है? राजनीतिक दल भी है, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, ये सभी हैं। जनमत से आपका वोटिंग करवाई जाती है ना। इलेक्शन कमीशन बना हुआ है, वो बात अलग है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी अभी मुद्दा उठा था, और वो एक्चुअली में जैसे जैसे जवाब दे रहा था, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझ में आ रहा है कि कैसे कर रहे हैं, है ना, बात अलग है। आगे आपका उत्तरदायी शासन होता ही है, तो ये आपका बहुसंख्यकों का शासन ये आपका है। बाकी हाँ, इसके ऊपर एक चर्चा की जा सकती है कि भाई देखो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम बोलते तो हैं कि बहुसंख्यकों का शासन नहीं है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, जो जातियाँ जहाँ पर ज़्यादा हैं वो लोग चुन करके अपनी सरकार बना लेती हैं, है ना। तो बहुसंख्यकों का शासन एक प्रकार से है ही है, क्योंकि आप कह सकते हो, लेकिन ये एक्चुअली में, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, एक आपके अंदर सोच डाल रहा हूँ बस। बाकी बहुसंख्यकों का शासन लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं होना चाहिए, ये आपका बोला गया है। आगे आपका आता है यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन बबुआ, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? बताइए कौन सा खनिज धात्विक है? कोयला। कोयला तो एक अधात्विक खनिज है। अभ्रक, चूना पत्थरक, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर पूछा है धात्विक। लौह अयस्क, आयरन, आयरन आपका Fe बोला जाता है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा बताइए? तो यहाँ पर देखो, लौह मतलब लोहा जो है वो क्या है? लोहा जो है याद रखोगे धातु है, तभी तो धातु अयस्क हुआ ये, है ना। तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बबुआ आता है 12 नंबर क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास की खेती हो, चाहे फिर आपका गन्ने की खेती हो, किसमें है जिसमें अच्छी होती है ना। तो काली मिट्टी में, है ना बबुआ, याद रखोगे, काली मिट्टी में। आगे बढ़ते हैं। और सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, ये भी आप लोग याद रखोगे, है ना। जलोढ़ मिट्टी भी उपजाऊ होती है, लेकिन सबसे अच्छा है काली मिट्टी में आपका कपास और गन्ने की फसल होती है। आगे बढ़ते हैं बबुआ। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? तो किसमें बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? सीमेंट में, या फिर लौह एवं इस्पात उद्योग में, एल्यूमिनियम, या फिर कागज उद्योग में? तो बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम उद्योग में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा बबुआ आता है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं? तृतीय क्षेत्रक को, है ना, सेवा क्षेत्रक कहते हैं, याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, तो याद रखोगे ना। और प्राथमिक क्षेत्रक क्या होते हैं? आपके जो भी प्रकृति से रिलेटेड चीज़ें होती है, जैसे मछली पालन, ये सब मतलब प्राकृतिक चीज़ें होती हैं। और द्वितीय क्षेत्रक कह सकते हो क्या होता है? ये आपका बिजनेस कैटेगरी में आ जाता है। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस जो होता है बबुआ वो क्या होता है? कोई भी चीज़ को बनाना, कोई भी चीज़ों को मिला जुला करके एक अच्छी वैल्यूएबल चीज़ बनाना, जिससे लोग उसको यूज करते हैं और अपने लाइफ को आसान करते हैं। जैसे मोबाइल, है ना, वो क्या है? बिजनेस, यानी द्वितीय क्षेत्रक में आएगा। और तृतीय क्षेत्रक जो होता है ये क्या है? सेवा क्षेत्रक। जैसे मैं आपको सेवा प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई सामान, कोई चीज़ मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और आप पढ़ रहे हो, मतलब मैं सेवा दे रहा हूँ, है ना, कोई चीज़ें मैं नहीं बना रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं बबुआ। आगे हमारा आता है यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन, पहले ही आप लोग आंसर जान गए, है ना।
तो 15 नंबर क्या कहता है बबुआ बताओ। 15 नंबर कहता है सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक के विभाजन का आधार है रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति, उद्यमों का स्वामित्व या फिर उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक जो है ना, उद्यमों के स्वामित्व पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो ये आधार आपका हो जाता है। याद रखोगे कि भाई स्वामित्व मतलब क्या है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां होती हैं, बहुत सारी सरकारी कंपनियां होती हैं। आप मोबाइल में देख लो, जियो आप जो सिम इस्तेमाल करते हो, एयरटेल, ये प्राइवेट कंपनियां हैं। और जिसको बर्बाद कर दिया सरकार ने, बीएसएनएल है ना, वो सरकारी कंपनी थी। ठीक है, और इसीलिए लूट मची हुई है। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको ये पता हो गया है ना। उद्यम मतलब जो भी चीज़ें बनाई जाती है उसके स्वामित्व पर, उसका स्वामी कौन है, उसका मालिक कौन है। आगे बढ़ते हैं बबुआ। आगे हमारा आता है 16 नंबर क्वेश्चन, एजेंडा 21 का संबंध किससे है। ओजोन क्षरण अवक्षय से, जलवायु परिवर्तन से, वैश्विक तापन से या फिर सतत पोषणीय यानी संधारणीय विकास से। तो जल्दी से बताइए बबुआ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सतत पोषणीय विकास से। ठीक है, तो ये आपका सही विकल्प हो जाता है। इसका अर्थ क्या है कि भाई कोई भी जो व्यक्ति हैं वो भूखा ना मरे। ठीक है, तो इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है कि भाई पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने वर्ष 1992 में एजेंडा 21 को अपनाया। यह जलवायु परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय नीति ढांचा प्रदान करता है ताकि सतत विकास को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो ये सतत पोषणीय विकास के लिए, जिससे क्या हो, कोई भूखा ना मरे और सभी लोग अपना जीवन यापन आराम से कर सकें। तो इसका उद्देश्य ये है। आगे बढ़ते हैं बबुआ। आगे हमारा आता है 17 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब मनाया गया, यानी कब बना, कब बना। ठीक है, तो 1990 ईस्वी में, 1980 में, 1986 या 2001 में। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा 1986 ईस्वी में, है ना। तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। याद रखोगे बबुआ, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम ये होता क्या है, जो भी चीज़ें आप उपभोग करते हो, खरीदते हो, तो वारंटी कंपनी बोलती है कि मैं 2 साल की दूंगी। अब वो अगर बोले कि मैं अब नहीं दूंगी बेचने के बाद, तो क्या करोगे, तो आप उपभोक्ता फोरम में केस कर सकते हो। तो इसीलिए बनाया गया है। वरना पहले जो कंपनियां थी वो बोलती थी भाई, कुछ वादा दूसरी करती थी, आप इतने पैसे में ये ले लो वो ले लो, बड़े बड़े वादे, फिर जब ले लो उसके बाद सताती थी। तो इसीलिए उपभोक्ता फोरम बनाया गया। इसी को बोलते हैं उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, यानी उपभोक्ता फोरम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बबुआ। आगे हमारा क्या आता है 18 नंबर, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी। तो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी बबुआ, बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर आपको 1983 1980 ईस्वी में। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं, मैंने दोनों कोष्टक में लिख दिया है। आगे बढ़ जाते हैं। आपका 19 नंबर क्वेश्चन बबुआ आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। लोहा, ये तो नहीं है। कितना सरल लॉलीपॉप क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आज सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे लोग तैयारी करवाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन तैयार करवा रहे होते हैं, जो कि एग्जाम से उनका लेना देना नहीं है, नहीं आएंगे, है ना। तो ये आप याद रखोगे। लोहा तो भाई ये तो आपका धातु है। पूछा क्या है कि भाई कौन सा जैव संसाधन, यानी जीव जिसमें जीवन हो, यानी सजीव हो, है ना। सजीव चीज़ कौन सी है बताइए। तांबा, ये भी एक क्या है, Cu कॉपर, है ना। इसको Fe बोलते हैं। आयरन, तो ये तो है ही नहीं है। मत्स्य पालन, ये आपका हो जाएगा। चट्टाने तो है ही नहीं है। मत्स्य यानी मछली पालन, मत्स्य पालन मछली पालन को बोलते हैं। तो यही आपका हो जाएगा। ठीक है बबुआ, तो ये याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है हमारा, लास्ट क्वेश्चन आएगा बबुआ, 20वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल। याद रखोगे, मानव विकास सूचकांक भारत का बांग्लादेश से भी कम है, ये भी आप याद रखोगे। सोच सकते हो हमारे देश का विकास क्या हो रहा है और बातें क्या की जा रही हैं हमारे नेताओं के द्वारा। ये ट्रिलियन जीडीपी बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फेंक रहे हैं और अपना घर भर रहे हैं, है ना। अपने औलाद 7 पीढ़ी के लिए बना रहे हैं और देश का पैसा लूट रहे हैं, स्विस बैंक में जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मानव विकास सूचकांक में जो है सर्वोच्च स्थान किसका है, तो पाकिस्तान, ये भिखमंगा वैसे है। नेपाल का हो सकता है या बांग्लादेश। श्रीलंका तो वैसे भी है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ। तो यहाँ पर श्रीलंका का हो जाएगा। आप देख सकते हो श्रीलंका, जहाँ पर तख्ता पलट हुआ, उसका भी सूचकांक जो है भारत से ज़्यादा है, मतलब विकास दर। आप सोच सकते हो क्या चीज़ें हो रही हैं भाई मेरे देश में। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ा समझ विकसित करो ताकि आपको आसानी से मूर्ख ना बनाया जा सके, वरना ऐसे ही मूर्ख बनाते रहेंगे। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, नेता टाइप आधा अधूरा काम मत करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो ऐसी वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक चीज़, अगर आप सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन चाहते हैं, सभी PYQs के सॉल्यूशन है जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे, तो आप लर्न मंत्रा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। वहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है,
तो जाइए डाउनलोड करिए और आराम से पढ़ाई कीजिए, और फ्री में पेपर भी आप प्राप्त कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के सभी सेट 2023, 24, 25 जितने भी आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, मैं मिलता हूँ आगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।